क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के दौरान हुई रासायनिक पदार्थों के विकास का सही क्रम है। ठीक है, मतलब पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई है उस दौरान जितने भी रासायनिक पदार्थ उत्पन्न हुए हैं उनका सही क्रम क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम जीवन की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर बात करें तो ये इसके लिए ओपेरिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। किसने किया था? ओपेरिन ने। ठीक है, ओपेरिन नाम का जो वैज्ञानिक था उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। उसने क्या किया कि सभी प्रकार की गैसों को जो है एक कंटेनर के अंदर रख दिया और कंटेनर में रखने के बाद में उसको विद्युत धारा से जोड़ दिया। इस तरह का एक बल्ब बनाया और उसको फिर इसके अंदर विद्युत धारा से इसको जोड़ दिया। तो कुछ समय बाद इसके अंदर कुछ पदार्थ जो है यहाँ पर बन गया। ठीक है, ये बनने वाला जो पदार्थ था वो अमीनो एसिड था, यानी कि अमीनो अम्ल था। ठीक है, तो ये ओपेरिन का एक्सपेरिमेंट था। तो उस ओपेरिन ने ही बताया हमें कि ये जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो रासायनिक रूप से हुई है, मतलब कि जो रसायन थे उनसे ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो वो जो रासायनिक पदार्थ उत्पन्न हुए हैं वो कौन कौन से थे या उनका जो सही क्रम है वो कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले धरती के ऊपर जो ना क्या था, वाटर था, जल। ठीक है, ये वाटर क्या हुआ कि जब विद्युत, जैसे कि बिजली कड़की, बिजली के कड़कने या अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से या लाइटनिंग की वजह से। ठीक है, लाइटनिंग की वजह से यानी कि बिजली के कड़कने से या अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से ये जो जल था ये स्प्लाइट हो गया, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि इस समय जब धरती पर कोई जीव नहीं था उस समय यहाँ पर गैसीय वातावरण था। ठीक है, यानी कि गैसें थी। तो ये जो गैसें थी इसमें एक अमोनिया नाम की भी गैस थी। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने यहाँ पर अमोनिया से क्रिया करके क्या बना दिया? अमीनो एसिड बना दिए। क्या बना दिए? अमीनो एसिड। फिर इन्हीं अमीनो एसिड से आगे चलकर किसका निर्माण हुआ? प्रोटीन का। हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से ही मिलकर बनती है। ठीक है, और फिर प्रोटीन से ही आगे चलकर किसका निर्माण हुआ? न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये इस तरह से एक सीक्वेंस बन जाती है हमारे पास में कि सबसे पहले धरती पर क्या था? वाटर था। वाटर और अमोनिया दोनों ही चीजें थी धरती के ऊपर। ठीक है, और इन दोनों में हाइड्रोजन और जो वाटर है उसका स्प्लाइट हुआ, मतलब वो टूटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन जो है वो ऊपर की तरफ में चली गई, हल्की गैस है, और ऑक्सीजन थोड़ी नीचे रह गई। ठीक है, तो इसने अमोनिया के साथ में क्रिया करी और क्या बना लिया? अमीनो एसिड बना लिया। बाद में यही किस में बदल गई? प्रोटीन में। और इन्हीं से किसका निर्माण हुआ? न्यूक्लिक एसिड का, यानी कि केंद्रक का निर्माण हुआ। जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, डीएनए, आरएनए, उनका निर्माण। तो सबसे पहले यहाँ पर आरएनए का निर्माण हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, डीएनए का नहीं हुआ था, किसका हुआ था? आरएनए का। ठीक, तो इस तरह से एक सीक्वेंस बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके आधार पर अगर हम देखें तो पहले आ रहा है जल, सही है। अमीनो एसिड, ये भी सही है। न्यूक्लिक अम्ल और फिर एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन तो क्या है, सबसे पहले नहीं बनी, बाद में बनी। सबसे पहले बन गई थी न्यूक्लिक एसिड से, पहले प्रोटीन का निर्माण हुआ था, बाद में न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ग्लूकोज, ये तो बना ही नहीं था। ठीक है, तो बाद में बना है। अमीनो एसिड, अमोनिया, तो अमीनो एसिड पहले नहीं बने थे, अमोनिया पहले था, अमीनो एसिड बाद में बने थे। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन में है अमोनिया, अमीनो एसिड। ठीक है, अमोनिया, फिर उसके बाद में अमीनो एसिड बने, अमोनिया से फिर प्रोटीन बनी और फिर बाद में न्यूक्लिक एसिड बना। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है, सही आंसर वो हो जाएगा 4। ठीक है, अमोनिया, अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इस तरह से ये सीक्वेंस चली। पहले अमोनिया बनी, फिर अमीनो एसिड बने, फिर प्रोटीन और फिर न्यूक्लिक एसिड बने। तो इस तरह से रासायनिक पदार्थों का एक विकास हुआ और इसी से आगे चल के जीव की उत्पत्ति हुई। ओके, थैंक यू।